Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel students of class 11th. Today we will discuss the next topic of motion in a straight line. In the previous video we have discussed the three important kinematic equations which we have done earlier, that means in 9th class. For example, we can say that v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as. इन तीनों इक्वेशंस को हम डेरिवेशन इन तीनों इक्वेशन का सिंपल मेथड के थ्रू कर चुके हैं. इसके बाद आपके सिलेबस में जो नई इक्वेशन है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, दैट मीन्स nth सेकेंड में आप कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए ऐसा नहीं है आपने डिस्टेंस के लिए इक्वेशन नहीं है आपके पास. यू आर हैविंग इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट इट इज़ नॉट nth सेकेंड. आपने 4 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की वहाँ आप इसको यूज़ करते हैं. अब आप इसको और एक्चुअली इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है हम इसको आराम से. ओके स्टूडेंट, सो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको. डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड के लिए फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लीजिए, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है एक मोशन. हमने यहाँ पर कंसीडर किया मोशन. किस टाइप से का मोशन कंसीडर करते हैं. देखिए लेट अस कंसीडर अ मोशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी. लेट अस कंसीडर हियर t इज़ इक्वल टू 0 पर. ठीक है, एक बॉडी ने t इज़ इक्वल टू 0 से मोशन करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर 1 सेकेंड वो इतनी डिस्टेंस कवर करती है. देन इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड वो ये डिस्टेंस कवर करती है एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड वो ये डिस्टेंस कवर करती है अप टू 6. अगर हम बात करें 4th सेकेंड में है ना, अप टू अगेन 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड. आपका ये जो इंटरवल है ये 1 सेकेंड है. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेकेंड में यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की, सेकंड में मतलब सेकंड सेकेंड तक ये डिस्टेंस हो गई, थर्ड सेकेंड तक उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की और फोर्थ सेकेंड में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की. ठीक है, और इंडिविजुअली अगर आपसे पूछा जाए टाइम आपके पास 4 सेकेंड है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल की, दैट मीन्स ये कंप्लीट. लेकिन अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए कि 4th सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, सिर्फ ये, थर्ड सेकेंड में तो सिर्फ ये, सेकेंड सेकेंड में तो सिर्फ ये और फर्स्ट सेकेंड में तो सिर्फ ये. आई थिंक आप इस चीज़ को क्लियर अभी नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर सकते हैं. देखिए जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास से आपने 12th क्लास तक आ गए हैं आप, तो ड्यूरेशन क्या रहता है हर क्लास का 1 ईयर. लेकिन आपकी जो क्लास है वो डिस्कस कैसे की जाती है, बताया कैसे जाता है कि आप कौन से क्लास में हैं. फॉर एग्जांपल अभी आप सेकंड में हैं, इसके बाद आप किस में आएंगे, थर्ड में. ईयर तो आपका 1 ही रहेगा. अभी आप फॉर एग्जांपल 11th क्लास में हैं तो 1 ईयर के बाद आप कौन से स्टैंडर्ड में आएंगे, 12th स्टैंडर्ड में. लेकिन जो ड्यूरेशन है वो तो 1 ईयर ही रहा ना, तो यही वही सिचुएशन है. दैट मीन्स 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रैवल की, नेक्स्ट 1 में ये डिस्टेंस ट्रैवल की, नेक्स्ट 1 में ये डिस्टेंस हो गई, नेक्स्ट 1 में ये डिस्टेंस हो गई. लेकिन इनको कहाँ कैसे जाएगा, ये फर्स्ट सेकेंड होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अप टू nth सेकेंड तक की बात की जा सकती है. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड की nth सेकेंड में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. क्लियर, ठीक है. तो अब देखिए इसके लिए हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं. बाय चांस मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स आप एक काम करिए, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि आप मुझे बताइए ये आपका 0 सेकेंड है और ये आपका कौन सा हुआ, फर्स्ट सेकेंड, ये आपका सेकंड सेकेंड और ये आपका थर्ड सेकेंड और ये आपका फोर्थ सेकेंड हुआ. तो आप मुझे ये बताइए इस फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस टोटल तो नहीं, क्या डिस्टेंस ट्रैवल की उसने, है ना, किसी बॉडी ने फोर्थ सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4. आप स्टार्टिंग के 3 सेकेंड में उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल की ये कैलकुलेट कर लीजिए और पूरे 4 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की आप ये कैलकुलेट कर लीजिए. देन आप S4 कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ, S4 माइनस S3, दैट मीन्स इस पूरी डिस्टेंस में से इस पूरे को माइनस करके आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर, ठीक है, आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेकंड की वैल्यू चाहिए और मैं इसको nth मान लेती हूँ, अगर मैं इसको nth मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा Sn माइनस Sn माइनस 1. 4 माइनस 1 करेंगे तभी तो 3 आएगा. दैट मीन्स ये तो हमने फोर्थ के लिए कहा था. सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे S6 सेकेंड में बताइए तो क्या लिखेंगे, S6 माइनस S5.
ठीक है। और मैं आपसे कहूँ 5th सेकंड में बताइए तो आप क्या लिखेंगे, S5 माइनस S4। आई होप क्लियर हो रहा होगा अब आपको। तो इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड में हम कैसे बोलेंगे SN। पर्टिकुलरली यहाँ पर लिखा जाएगा SN इज इक्वल टू, या SNth भी मैं इसको कह सकती हूँ SN माइनस SN-1। दिस इज़ द पर्टिकुलर सिम्बलाइजेशन, ठीक है। आप इसको ऊपर नीचे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, SNth ऊपर करके, ज़रूरी नहीं है मैंने ऐसे ही लिखा है तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे, बट ये एक सिम्बलाइजेशन है। एक्चुअली समझ में आना चाहिए कि हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया SNth कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टोटल डिस्टेंस माइनस उससे एक पहले सेकंड की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। और अब देखिए इसका मीनिंग, और वो जो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करते थे, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये करते थे या नहीं करते थे हम लोग। तो इसमें क्या होता था, आपसे ये जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप पूरे 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस बताइए, तो अब आप T की जगह पर क्या रख देंगे 4, तो 4 सेकंड की डिस्टेंस आएगी। पूरे 3 सेकंड की आप डिस्टेंस बताइए तो T इज इक्वल टू क्या रख देंगे 3, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। सिमिलरली तो पर्टिकुलर सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S टोटल माइनस उससे एक पहले सेकंड की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप देखिए 1 बाय 1 देखिए, SNth हमें निकालना है, उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, SN। तो SN के लिए इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे, यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बट SN कैलकुलेट करना है, मतलब अगर एक डायग्राम में यहाँ बना दूँ नीचे आप लोगों के लिए अलग से, तो शायद आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये 0 सेकंड से उसने स्टार्ट किया, ये उसका nth सेकंड हुआ। T इज़ इक्वल टू, यहाँ पर nth में इसको लिख देती हूँ जिस पर मुझे चाहिए लास्ट वाला सेकंड, मतलब T इज़ इक्वल टू n, अगर हम इसको मान लें, nth भी नहीं कहते चलिए, और ये उससे जस्ट प्रीवियस सेकंड हो गया n-1। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी इसको क्या कहेंगे, SN-1। ये जो टोटल और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आप उसे क्या कहेंगे, SN। और सिर्फ ये जो डिस्टेंस होगी इसे आप क्या कहेंगे, SNth, मतलब लास्ट वाली डिस्टेंस, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुई होगी आपको चीज़, ठीक है। सो आप T की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अगर आपको SN चाहिए मतलब ये टोटल चाहिए, तो T की जगह पर क्या पुट करेंगे, N रख दीजिए, U इंटू N प्लस 1/2 T की जगह पर सॉरी N स्क्वायर। ओके, अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब SN-1 करिए, दैट मीन्स T के प्लेस पर क्या रखेंगे अब, N-1, क्योंकि ये T की ही वैल्यू है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर मुझे 5 के लिए चाहिए तो उसे जस्ट प्रीवियस, दैट मीन्स 4, तो 5 - 1 करना था। अब यहाँ पर 5 क्योंकि कौन रिप्लेस कर रहा है, N, तो 4 को कौन करेगा, N-1। तो आप क्या लिखेंगे, U मल्टीप्लाई N-1 प्लस 1/2 N-1 स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, SN इज इक्वल टू UN, देखिए माइनस करना था, UN प्लस 1/2 AT स्क्वायर माइनस UN-1 प्लस 1/2 AN-1 स्क्वायर। ओके, सो आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। UN प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, UN माइनस U प्लस हाफ A, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, N स्क्वायर माइनस था A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन करिए, N स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2AN। A नहीं है क्योंकि सिर्फ एक 1 है, तो यहाँ पर 2N ही आएगा। मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, आप समझ जाइएगा, ये 1 है, ठीक है। सो UN प्लस 1/2 AT स्क्वायर माइनस, अब साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, माइनस UN और ये हो जाएगा प्लस U। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 1/2। अब ब्रैकेट की जो चीज़ें हैं आप उन्हें अंदर ही रख सकते हैं अभी, क्योंकि आप फिर दोबारा साइन चेंज होगा इसको करने से। अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन कर देती हूँ ब्रैकेट को, तो अब लास्ट वाले स्टेप में चेंज, मतलब नेक्स्ट वाले स्टेप में चेंज कर लेंगे। A के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, AN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस A माइनस, अब देखिए जब आप A के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2AN, है ना, क्लियर होगा। ये ब्रैकेट के अंदर है स्मॉल वाले, बड़ा वाला ब्रैकेट तो हमने ओपन कर दिया था। सो UN प्लस 1/2 AT स्क्वायर माइनस UN प्लस U, अब इसको भी ओपन कर देते हैं, माइनस 1/2 AN स्क्वायर
माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a बाय 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा an, ठीक है। अब आप देखिए प्लस un माइनस un प्लस दिस इट इज़ ऑफ, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में t ही चल रहा था। देखिए स्टूडेंट ये t था, यहाँ पर हमने t ही रख दिया, गलती से एक बार में शुरू हो गया, तो ये एक t के प्लेस पे n आना था, तो ये भी n स्क्वायर है और ये भी n स्क्वायर है और ये भी n स्क्वायर है। सो इट इज़ हाफ n स्क्वायर एंड हाफ n स्क्वायर। सॉरी फॉर द मिस्टेक, आप इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों। आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो t के प्लेस पर आप क्या रख देंगे, यहाँ पर n, हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, u माइनस a बाई 2 प्लस an, ठीक है। सो अब आप देखें ये इसके साथ ही है मल्टीप्लाई में, तो u माइनस इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 2a प्लस 2an, ठीक है। अब u माइनस 1/2 अलग से, इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n, देखिए 1 प्लस 2n इज़ इक्वल टू u माइनस a बाई 2 और 2n प्लस 1, ठीक है। आप इसमें देखिए ये भी सिचुएशन ठीक है, और अगर आप इसे यहाँ से दोबारा देखते हैं, एक चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ u प्लस an और माइनस a बाई 2, क्योंकि ये बच्चों के लिए कन्फ्यूजन में रहता है कि हम इसे ही क्यों लिखें। अगर आप इसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 2an माइनस a, पूरे में 4 में 2 आ जाएगा, फिर दोबारा आप क्या लेंगे u, ये क्या बन जाएगा प्लस, और 1/2 अलग से आ जाएगा बाहर, और इसमें से एक कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। तो फाइनली ये सिचुएशन होती है, ठीक है। आप अगर इसको दोबारा देखने में दोबारा लिख रही हूँ u प्लस, ठीक है। बस आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पर n के t के प्लेस पर n नहीं रखा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, n रखते चले जाएंगे, आपकी ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, ओके। If you like the video, like, share and subscribe. In the next video we will discuss the calculus method of the kinematic equations.